शादीशुदा शहजादी उमर इंजीनियर, उनके पति का नाम श्री अमर दादा इंजीनियर, उम्र 53 वर्ष, व्यवसाय नगर सेवक, रहने वाले अंबरनाथ। इनका निकाह शहजादी से हुआ, मगर शहजादी के ऊपर उन्होंने बताया घर में उनके साथ बहुत जुर्म हुआ तथा उनको 17 साल की उम्र में नई शादी हुई थी। दहेज न देने की वजह से मारपीट करते थे, उनको जबरदस्ती बाहर देश भी भेजा उमर इंजीनियर है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मेरे पे जो जुल्म हुआ है, मेरी शादी होके 25-26 साल हो गया मेरी शादी होके। जब मेरा पति मेरे को घर से बाहर निकाला, उस टाइम मेरे बच्चे, बड़ा लड़का था 6 साल का और बीच वाला लड़का था 5 साल का, छोटा लड़का 2 महीने का था। उस टाइम इसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं बच्चे कैसा भी करके मैंने बड़े करी, बर्तन घसी, उधर इधर भांडी करके मैं बच्चा बड़ा करी। मैंने बच्चे लोगों को मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी। तो वहाँ पे मैंने पति से खर्चा मांगने को जाती थी, तो वो मेरे घर में लड़के लोग को, आदमी लोगों को भेजता था और ये बोलता था कि इनके साथ सो, तो जब मैं तुझे पैसा खर्चे को दूंगा। उसी के पता नहीं कहाँ से लेकर आता था, लेकिन बहुत सारे आदमी लोग भेजता था। तो मैंने उसको बोलती भी थी कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ क्यों जुल्म कर रहा है। तो मेरे को बोलता, तेरे को मैं बाहर गाँव भी भेजा था धंधे के लिए, और वहाँ से तू वापस आई तो अभी तो यहाँ पे धंधा करके खाएगी, ऐसा बोलता था। लेकिन मैंने वैसा कुछ करी नहीं, मैं अपने बच्चे बर्तन घस के पाली। उसके बाद में फिर मैंने कोर्ट में गई हूँ। कोर्ट में जाने के बाद में मेरा केस इतने साल से चल रहा है और ये कभी कोर्ट में हाजिर भी नहीं होता है। और ऐसा ही करके मेरा 2-3 साल मेरा चोपड़ा कोर्ट में ऐसा ही घलाया इसने। वकील को खरीदी करके लिया और मेरे वकील को पैसा दे देता था, और वकील मेरे को समझो अभी आज तारीख है तो वकील मेरे को 2 दिन की बाद की तारीख बोलता था। ऐसा मेरे को झूठ बोलते थे, तो जो तारीखों में बोलते थे मैं वो तारीख को जाती थी और वहाँ पे कुछ और ही हो जाता था मेरे से पहले ही। ऐसा करके इसने वकील को भी खरीदी करके लिया। फिर वहाँ से मैंने बदली करी, वकील दूसरा वकील करी, तो उसको भी इसने खरीदी करके लिया। और वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बोल के मेरा ज़िंदगी वहाँ पे और इतना 2-3 साल मेरे वहाँ पे वेस्ट किया। फिर मैंने आई कल्याण कोर्ट में आई। मैं कल्याण कोर्ट में आने के बाद में यहाँ पे मैंने वकील करी, तो यहाँ पे भी उसने वैसा ही चाल किया। यहाँ पे भी उसने वकील को खरीदी करके लिया। फिर मेरे पास तो पैसा नहीं था, जो मैं भांडी घस के मैं जो पैसा जमा करती थी वो मैं वकील को देती थी। अब मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरा तो खाने के भी वांदे और मेरे रहने के भी वांदे। मैं दूसरे के दरवाजे में सोती हूँ मेरे बच्चे को लेके, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मतलब वो एक तो आपको संभालने नहीं चाहता है और उसके पास में इतना पैसा है कि वकील को भी खरीद लेता था वो। जी हाँ, लास्ट में मुझे खुद वकील लोग बोलते थे कि आपका पति ने हमें पैसा दिया है बोल के, लेकिन हम क्या करें, तुम तो हमें देती नहीं हो, तो हाँ तुम्हारा वकील ही हमको पैसा दिया। तो मैं तो दे नहीं सकती, मेरी तो औकात नहीं है देने की, क्योंकि मेरे खाने के ही वांदे, तो मैं कहाँ से दूँ। इस लॉकडाउन में भी मैं उधर इधर भीख मांग के अपना पेट पाली है, बच्चा पाली मेरा, वैसे ही करके मैंने। मैं ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन की माहिती में भी इसने झूठी माहिती दिया है। ये फ्रॉड नगर से होगा, जबकि इसकी 2 वाइफ है शादी के और 6 बच्चे। इलेक्शन की माहिती में इसने अपनी 1 वाइफ बताया और 2 बच्चे बताया। ऐसा फ्रॉड नगर से लोग को आप कैसे जितवा के देते। आज मेरा कोर्ट से मेरा ऑर्डर पास हुआ है, तो उसको भी वो इज्जत नहीं दे रहा है, कोर्ट के उसको भी अपमान कर रहा है, उसकी भी इज्जत नहीं कर रहा है। लास्ट में वारंट निकला है, वारंट का भी है, वो उसका बोलता है, वो जो भी उसको बोलता है तो बोलता है क्या वारंट बोलते मेरे वकील को बोल के मैं वारंट भी कैंसिल कराएगा। बोले उसकी औकात क्या है, बोले कोर्ट कचहरी क्या है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो इज्जत वो भी नहीं करता है, वो भी नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता है। इसके लिए मेरा कोर्ट से मैं कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि कोर्ट ने मेरा फैसला किया है, मेरा ऑर्डर पास किया है, वारंट भी निकाला है। मैं पुलिस लोग से भी मदद चाहती हूँ, मैं क्या वकील लोग से भी और उससे भी। और मेरा वकील है बाबर वकील का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मेरे को बिना फीस लिए के मेरा केस लड़े उन्होंने। मैं भी उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ मैं। और मेरा अंबरनाथ पुलिस से भी यही दरख्वास्त और उसको हाजिर करो।